हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीटेट 2023 का पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिए और यहाँ पर केवल क्वेश्चन और आंसर को देखते हुए चलेंगे। और सभी फ्रेंड्स से निवेदन है कि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचनात्मक चिंतन में प्रवाह की क्या भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रमाण का तार्किक और सुनिश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नंबर 3 क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण और खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नहीं, ऑप्शन ए में देखते हैं समझ की अग्रवर्ती घनता, बी नंबर में सीखने की तेज गति, सी नंबर में समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता और डी में शारीरिक विकास की तेज गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी। ए समझ की अग्रवर्ती घनता और बी सीखने की तेज गति। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवणबद्धिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। श्रवणबद्धिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 समायोजन संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण आर, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त
करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। कारण आर, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, भाषा के विकास का एक संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण देश पर केंद्रित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहकारी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेव वायगोस्की का मानना था कि विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 6 की शिक्षिका हैं उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कारण है कि लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक दूसरे से चयन करने के लिए बोल रहे हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ऑप्शन ए में है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ऑप्शन बी में है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन सी में है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन डी में है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सी और डी, ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेंडर भूमिकाएं वाले अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना केलर गिलिगन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण आर, उदाहरणों के बारे में सोचने में संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गणित व विज्ञान का क्वेश्चन आ गया, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो हम अब मैथमेटिक्स और साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुए एक रेल पटरी को अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे HZ इत्यादि। निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में है रेखाखंड, ऑप्शन बी में है तिर्यक छेदी रेखा, ऑप्शन सी में है समांतर रेखाएं, ऑप्शन डी में है समकोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, बी और सी, बी तिर्यक छेदी रेखा और सी समांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए में है
यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। ऑप्शन बी में है, ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित हैं। ऑप्शन सी में है, एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका प्रयोग नैदानिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी में है, इन्हें बारंबार उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बहुत समय वे करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शन ए में देखेंगे, इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो ये दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। ऑप्शन बी में है, यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। ऑप्शन सी में है, यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। ऑप्शन डी में है, प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में एक कंजेक्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एक प्रतिज्ञापित या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, एक डैश का उदाहरण है। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, एक डैश का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कंजेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। ऑप्शन ए में है, सिमरत 3 महीने की किराए के रूप में 60,000 रुपया देती है और यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा। ऑप्शन बी में है, 3 दर्जन केलों की कीमत 45 रुपया है, परिकलन कीजिए कि 12.50 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। ऑप्शन सी में है, जोई जेनी स्कूल जा रहे हैं, जोई जेनी से पहले चलना शुरू करता है, जब कोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जेनी पहले ब्लॉक पर थी, यदि दोनों की चलने की गति बराबर है तो जब जोई 9वें ब्लॉक पर होगा तब जेनी कहाँ होगी। उपयुक्त 3 प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, बी और सी, एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी मैंने 40 नंबर क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर लगा दिया था, तो उसका ऑप्शन 2 नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, ए और बी, एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर हैं एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि cm में है। पाई बराबर 22/7 लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमाओं 40 सेंटीमीटर गुना 36 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 रुपये है। एक्स का मान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस और आर क्यू बराबर आर एस है। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसके विकर्ण परस्पर लंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें लंब ए डी बी बराबर 25 डिग्री है। तब ब्रैकेट 2 लंब बी ए डी माइनस लंब ए बी सी का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अंकारों के बहुलक माध्यक और परिसर का माध्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर रूट 198 गुना रूट 550 और y बराबर क्यू रूट 99 गुना क्यू रूट 363 है तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि p बराबर 12.34 गुना 10 माइनस 5.67 गुना 10 है तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 1.1773 गुना 10 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संख्या से -1/4 -1 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 पर पावर -1 का व्युत्क्रम हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 7/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 31 36 32 बराबर पी स्क्वायर गुना क्यू पर पावर 5 गुना आर पर पावर 4 हैं जहाँ पी क्यू तथा आर अभाज्य संख्याएं हैं तो p प्लस क्यू माइनस 2r का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए अंग्रेजी में 72, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80, सामाजिक विज्ञान में 68। यदि उपयुक्त अंकारों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 86.4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यों है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एफ भी और ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 2f प्लस 3b माइनस 2e बराबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा P
पी क्यू एक किरण इस प्रकार की लंब क्यू पी ए बराबर 7x और लंब क्यू पी बी बराबर 5x है, तब 8x माइनस 10 डिग्री का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस। यदि लंब क्यू पी आर बराबर 15 डिग्री है तो 2 लंब पी क्यू आर माइनस लंब पी आर क्यू का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपया में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 रुपये पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये पर बेचे तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 लाभ 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1.1/2 वर्ष में 15,972 हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, वह राशि उतनी ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 15,840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5x² माइनस 8y माइनस 20x माइनस 2xy बराबर x प्लस ए ब्रैकेट bx प्लस 2y है तो ब्रैकेट a माइनस बी का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 -9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर x पर x² ब्रैकेट -1 3y², b बराबर x ब्रैकेट xy² माइनस 2x और c बराबर 3y ब्रैकेट y माइनस 4x² है तो a प्लस b माइनस c बराबर px² प्लस qx² y² प्लस ry² है। ब्रैकेट p5p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 91 26। नहीं सॉरी विकल्प में चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है 84 48, ऑप्शन बी में है 98 12, ऑप्शन सी में है 91 26 और ऑप्शन डी में है 96 36। इसका सही विकल्प क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा ए और डी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट 2x प्लस 4 बटा 3 माइनस 5x बराबर 1/23 का हल निम्न समीकरण का भी हल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क आर पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप से हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सर्प, मेढक, कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल W और स्मॉल s में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर W बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है, इस विकसित होती है संरचना को X कहते हैं जो कि Y की दीवार में रोपित हो जाता है। X की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह Z कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय, गर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, Zn+CaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं ऋजु रेखाएं हैं? ऑप्शन ए में है विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। ऑप्शन बी में है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ। ऑप्शन सी में है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ। ऑप्शन डी में है विराम अवस्था में पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार द्रवों A, B, C और D के घनत्व नीचे दिए गए हैं। द्रव A, B, C, D घनत्व kg मीटर क्यूब 750, 820, 924, 1020। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, एक बीम जो द्रव C में तैरता है और वह द्रव A में तैर भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, विद्युत धारा एक सदिश राशि है। तर्क, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं अंगकों में स्वयं का DNA अंतर्विष्ट है? ऑप्शन ए में है लवक प्लेस्टिड। ऑप्शन बी में है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी में है नाभिक न्यूक्लियस। ऑप्शन डी में है रिक्तिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ए, बी और सी। ए, बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? ऑप्शन ए में सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ऑप्शन बी में सभी की कोशिका
भित्ति होती है। ऑप्शन सी में है सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है। ऑप्शन डी में है सभी की कोशिका झिल्ली होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, केवल डी, केवल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सुमिलित हो। इसका सही मिलान कॉलम ए कॉलम बी। तो इसका हम आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ई का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यू प्लस आयन तत्व एक्स परमाणु माइनस द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। एक्स क्यू प्लस में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 13, 10 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुरुषों या फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, खीरा, पपीता, गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, दुमती मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए, बी और सी हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथियां, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुचिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है? ऑप्शन ए में है प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी में है माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी में है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान क्वथनांक माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे
जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वेद के कारण रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के लिए पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 प्रश्नलियों लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 3/4 को जल से भर देते हैं। प्रश्नलियों को ए, बी एवं सी के रूप में अंकित करते हैं। वे प्रश्नली ए में घोंघा डाल देते हैं और प्रश्नली बी में जल पादप और सी में घोंघा और पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती हैं कि किस प्रश्नली में CO2 का उच्चतम संद्रहण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रकार कौशल पर बल दे रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, पूर्वानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान पाठ्यचर्या के विषय वस्तु वेधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामान्यतः परिरक्षित नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में है सम्राज्ञी अवगतन, ऑप्शन बी में है अवधारणाएं अर्थात निरूपित हैं, ऑप्शन सी में है कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, सम्राज्ञी अवगतन, और ऑप्शन बी अवधारणाएं अर्थात निरूपित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्कधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज 2023 का पेपर 2 करा रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन है सीटेट का 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिरक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 150 का 150 क्वेश्चन कराएं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलें, तभी हम 150 का 150 क्वेश्चन करवाएंगे, यथार्थ हम 90 ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपना क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी जाके शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और आप भी पढ़ सकें। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।